अस्सलाम वालेकुम भाई तमाम स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैंने सोचा कि एम एस वर्ड के ऊपर ही क्लास बना देते हैं ताकि असाइनमेंट्स वगैरह में भी आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना सिस्टम ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन करने के बाद वर्ड की जो फाइल है वो हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, वर्ड की फ़ाइल ओपन करने के बाद कुछ हमारा इस तरीके से सामने इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा कि जो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ये सारे टेम्पलेट्स हैं। जिस तरीके से हम लोग कैपकट वगैरह से वीडियो एडिट करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, तो ये सारे टेम्पलेट्स हमें बने बनाए मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे वगैरह। हॉलीडेज़ पे तो हम लोग को तो ये बना बनाया मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे तो उसके ऊपर चलते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे पहले इसके जो मेजर टूल्स हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है, मतलब वो ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले वो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट के ऊपर। ये हमारा नेव बार हो गया। यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन आ गए। पेज का डिज़ाइन क्या होगा, लेआउट्स आ गए। सही है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइजेस वगैरह क्या होंगे। उसके बाद रिव्यू आ गया। सही है, रिव्यू ग्रामेटिकली चेक करने का यहाँ से पता चलेगा। सही है, व्यू पे आ जाएंगे, रीड मोड लगाएंगे तो ये हमारे पास रीड मोड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं अभी। सही, ठीक है, तो अभी हम लोग कर देते हैं एडिट डॉक्यूमेंट। सही है, इसको दोबारा से अपने उसके ऊपर आ गए। सही है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास साइज, स्क्रीन बड़ी छोटी करने का ऑप्शन है। सही है, तो हम लोग इसको रखते हैं 70%। ठीक है, तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे, तो आगे करते हैं हम लोग काम। सही है, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। सही है, टेक्स्ट ऐड करने के दो तरीके हैं। सही है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले के कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स में भी हमारे पास टेम्पलेट गिवन्स हैं, ये वाले लेंगे तो इधर सेंटर में हमारे पास बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इस तरीके से ये टेम्पलेट्स बहुत सारी मौजूद हैं। सही है, मोर टेक्स्ट फ्रॉम office.com पे जाएंगे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स। सही है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एक बॉक्स क्रिएट। सही है, अब इसके अंदर जो हम लोग कुछ भी क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट कर देते हैं हम लोग हेलो करके करते हैं। सही है, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, इतने बड़े बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में ये है कि अपना सबसे पहले अब हमें इसको स्टाइलिंग करनी है। सही, स्टाइलिंग करनी है मतलब ये हमारे पास अभी फ़ॉन्ट इसका काफ़ी छोटा है। सही, अब हम लोग चाह रहे हैं ये हेडिंग की तरह बन जाए। तो हेडिंग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसको, डिज़ाइन के अंदर भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सही है, डिज़ाइन के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं इस पूरे बॉक्स को। सही है, ये हेडिंग के ऊपर फ़र्क आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन अब हमें इसको कस्टम तौर पे अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फिर हम लोग ये वाले पैनल से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इंक्रीज़ होने के बाद फिर ये टेक्स्ट स्टाइलिंग यहाँ पे आ जाएगी, कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट्स मौजूद होंगे उससे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसके बाद ये हमारे पास आउटलाइन आ रही है, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो इसको हम लोग आउटलाइन रिमूव करेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे। सही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वंस टाइम, फॉर्मेट पे जाके शेप फिल। अगर हम लोग इसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो स्टाइलिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। सही, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम लोग चाह रहे हैं इसके अंदर के जो बाहर की जो बॉर्डर है, सही है, बॉर्डर जो दिया हुआ है इसकी बॉर्डर हम लोग को ख़त्म करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट पे जाने के बाद ये शेप आउटलाइन आ गया। शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन करेंगे, रिमूव हो जाएगी। सही, हम लोग चाह रहे हैं कि आउटलाइन आनी चाहिए लेकिन इससे थोड़े से डार्क कलर में आनी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अपना हेलो स्टूडेंट्स का हेडिंग बन गई है। सही, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे हेडिंग्स वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं वो वर्ड आर्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह लिखने के बाद वर्ड आर्ट लिख दिया हम लोगों ने, सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। सही, अब मैं इसको पूरे कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल वी। सही है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें हेडिंग बना के दे दी है इसने। सही है, इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाके इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लेके करा था, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो
ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, सही है। ये अपना कस्टम पे वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, सही है। जैसे कुछ भी टेक्स्ट कर लिया हम लोगों ने, सही है, XYZ कर लेते हैं। इससे अच्छा मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने टाइप कर लिया, सही है। और हम लोग चाह रहे हैं ये आ जाए सेंट्रलाइज पे, ये तो अभी इसके साथ भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं, सही है। अब ये चाह रहे हैं कि हम लोग इसका हमारे पास सेंटर में आ जाए, तो ये अलाइनमेंट्स हो गए हैं, सही है। इसके सेंटर में आ गया, लेफ़्ट पे आ गया, और ये बिल्कुल इस तरफ आ गया, मतलब इक्वली इधर से भी डिस्टेंस मिलेगा हमें, इक्वली यहाँ से भी हमें फासला मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में हो जाए, तो ये सेंटर में हम लोग इसको कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया ये, ठीक है। और उसके बाद अपना आउटलाइंस वगैरह भी दे सकते हैं, सही है। ये वर्ड आउट वाला ऑप्शन है, शेडो का, इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों सेम टैक्स आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो हम लोग सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे छोटा, सही है। और यहाँ से हम लोग इसका साइज़ भी ये कर देंगे, इसका फ़ॉन्ट हम लोग नॉर्मल कर देंगे, सही है। अंडरलाइन देना तो अंडरलाइन, इटैलिक करना इटैलिक, बोल्ड करना है बोल्ड, प्रेस कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट हम लोग नॉर्मल सा कर देंगे। अब इन दो लाइन के दरमियान, इन दो लाइन इसमें तो हम लोगों ने बहुत सारा गैप दिया हुआ है ना, इसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अपना इसका जो ये सेंट्रलाइज जो हो रहा है ना, ये सेंट्रलाइज ना हो, बल्कि एक लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से शुरू हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको लेफ़्ट मार्जिन दे सकते हैं, यहाँ से राइट मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया हम लोगों ने। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो है, मैं आपको टेक्स्ट लिखने के बाद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना दिखाता हूँ, सही है। ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक के स्टार्ट से, सही है। ये हमारा स्टार्टअप ऑफ MS वर्ड है, ठीक है। किसी को किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा तो लाजमी ग्रुप पे क्वेश्चन कर सकता है, या नीचे कमेंट पे भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे टैग्स अपने लोड कर दिए, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो इंट्रोडक्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बाकी दूसरे हेडिंग्स को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी स्पेस के बाद अगर हेडिंग है तो उसको हम लोग शिफ्ट के ज़रिए सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसको करते हैं कंट्रोल को प्रेस करने के बाद, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस से हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट से करेंगे तो बिटवीन हेडिंग्स भी टेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद हेडिंग को प्रेस करेंगे, सही है। हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आके हम लोग इंसर्ट होम के ऊपर जाके यहाँ पे करते हैं, सही है। अब जो ये जो ऑप्शन जो आया है ए वाला ना, तो ए वाले में ये है अपना होम के नीचे हम लोग जाएंगे, ये वाले पार्ट में एक तो फ़ॉन्ट बड़ा करने वाला ऑप्शन है और एक फ़ॉन्ट छोटा करने वाला ऑप्शन है। तो इसके बराबर वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे एक कैपिटल एक और एक स्मॉल ए लिखा हुआ और नीचे ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अपर केस लोअर केस। से ये अपर केस का मतलब होता है हेडिंग कैपिटल में चली आएगी, लोअर केस में मतलब अपर केस दे देंगे, सही है। अपर केस देने के बाद यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट को कलर दे देंगे जहाँ से बताया था, ठीक है। फ़ॉन्ट को कलर दे दिया हम लोगों ने, वही कंट्रोल सेलेक्ट किया हुआ हम लोगों ने, सही। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं इसके बीच का जो टैक्स है तमाम हेडिंग्स के अंदर, उसका भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहिए। तो टेक्स्ट हेडिंग को छोड़ के हम लोग कंट्रोल से प्रेस करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, सही है। और उसको यहाँ से जाके फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, जितना फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। उसके बाद इधर जाके हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इधर आके हम लोग इसको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद हम लोग फिर इसके ऊपर जाएंगे, सही है। और सही से अलाइनमेंट वगैरह दे देंगे, स्पेस वगैरह दे के, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखने में अच्छा लगे, सही है। इसकी साइज़ हम लोग बढ़ा के इसके अंदर भी हम लोग कलर दे देंगे, सही। कलर देने के बाद जो अगला प्रोसेस है, मतलब डॉक्यूमेंट भी बने और अच्छा भी लगे, गुड लुकिंग भी लगे, ताकि आगे जाके आसानी हो, सही।
इसको हेडिंग्स में हम लोग अपर केस लगा देंगे सेलेक्ट करने के बाद, और जो अंदर टेक्स्ट होगा उसके अंदर हम लोग नॉर्मली रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डॉक्यूमेंट का आधा हिस्सा कंप्लीट। सही है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बस उठा के टाइप वगैरह करके दे दिए, सही। तो हमें बनाना है अच्छा सा डॉक्यूमेंट, और इसी के अंदर हमारा MS वर्ड भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मेन चीज़ें जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बोल्ड वगैरह करेंगे, फ़ॉन्ट कलर देंगे, उसके बाद फिर हेडिंग्स वगैरह में अपर केस लोअर केस जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है वो करें। ये टूल्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अंडरलाइन वगैरह दे देंगे, मेन हेडिंग को हम लोग अपर केस करेंगे सिर्फ और बोल्ड कर देंगे, और जो सब हेडिंग है उसके अंदर अंडरलाइन दे देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। और बाकी डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखने के लिए स्पेसिंग वगैरह चेक करेंगे कि टेक्स्ट आउट नहीं हो रहा, अलाइनमेंट करेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ही जैसा फ़ॉन्ट रखेंगे पूरे उसके अंदर, सही है, कि साइज़ सेम रहे। हेडिंग्स बेशक दूसरे पेज में चले जाएँ, हेडिंग टूटे भी नहीं, सही है, और दिखने में भी डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। ये सब पूरी हेडिंग्स के जो कलर हैं वो सबों को एक साथ इसी वजह से करेंगे कि सेलेक्ट कंट्रोल दबा के, ताकि सबों का साइज़ एक रहे हेडिंग का, और कलर भी एक रहे, डिफरेंट ना लगे, दिखने में अच्छा भी लगे, ठीक है। सब हेडिंग को सबों को एक साथ सेलेक्ट करें, पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करें कंट्रोल प्रेस करके, और हेडिंग को एक साथ सेलेक्ट करें। कहने का मकसद ये है, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह देने के बाद यहाँ पे देखें ये हेडिंग जो आ रही है नीचे ये अलग है, तो हम लोगों ने ऊपर से स्पेस दे के इसको अलग कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट एक जैसा रखा, हम लोगों ने बोल्ड किया, सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, और मेरे ख्याल से इसके अंदर कलर हम लोग को सेम रखना है, तो हम कलर सेम रखने के लिए एक साथ ही करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह हो गई, सही है। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, देखें कंट्रोल दबाने का ये है कि देखें बीच में जो हेडिंग्स आ रही है वो सेलेक्ट नहीं हो रही। अगर हम लोग शिफ्ट दबा के करते तो सब पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट कुछ दिखने में अच्छा लग रहा है, सही, मतलब लग रहा है कि मेहनत करिए थोड़ी सी। अब हम लोग इसका ब्लैंक पेज ऐड करेंगे, ठीक है। ब्लैंक पेज ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा इंडेक्स पेज होता है वो करेंगे, ठीक है। अगर ये नीचे आ जाए तो इसको पकड़ के ऊपर ब्लैंक पेज पे लेके जा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, नेम वगैरह जो रखना है हमें। उसके बाद कवर पेज ऐड करेंगे, कवर पेज ऐड भी कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम का तो आ ही नहीं रहता, सही है। तो हम लोगों ने एक लेके इसके अंदर से चीज़ें डिलीट वगैरह करी हैं, सही, कि हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, बने बनाए तो मिल जाते हैं, सही। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ से आके शेप्स ले लेंगे, शेप्स लेने के बाद 3 सर्कल्स लेंगे, सही है। 1 सर्कल, 2 सर्कल। अच्छा, इसकी कॉपी इस तरीके से होती है, कंट्रोल दबा के, सही है। इस एक शेप को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, उसके बाद इसको मूव करेंगे माउस से, सही है, क्लिक करके, तो ये हमारे पास कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना ही कवर पेज बना रहे हैं ताकि आसानी रहे आगे जाके, ठीक है। पता चल जाएगा कवर पेज कैसे बनेगा। यहाँ पे जाके हम लोग फ़ॉन्ट्स वगैरह देंगे, जो अच्छे लगे वो फ़ॉन्ट्स दे देंगे। ये जल्दी में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे हेडिंग देना चाह रहे हैं, ICT लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करके हम लोगों ने पेस्ट करा, यहाँ पे आके सिर्फ एडिट कर देंगे, आई की जगह हम लोग लिख देंगे C। अच्छा, कोई टेक्स्ट छोटा बड़ा हो रहा होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे कि ये हमारा आ जाए सेंटर में बिल्कुल, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। उसके बाद अगेन हम लोगों ने कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल C से कॉपी एंड कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग T लिख देंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इसको सेट कर देंगे, ये हमारा ICT होगा, सही है। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो ये ब्लू कलर है ये रिमूव हो जाए, तो सारों को सेलेक्ट करेंगे वही कंट्रोल दबा के, ठीक है। यहाँ पे शेप आउटलाइन, शेप कलर में जाके करके शेप दे देंगे, कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके ये हम लोग नो आउटलाइन करना है, सही है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था ये उसका बॉर्डर और उसका बॉक्स है, सही है। फॉन्ट में जाके कलर दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आके टेक्स्ट बॉक्स कस्टम बना लिया, कस्टम टेक्स्ट बुक के अंदर जाके हम लोगों ने यहाँ पे असाइनमेंट करके लिख दिया, सही है, असाइनमेंट है। अब इसको स्टाइलिंग करनी है, इसका फ़ॉन्ट बड़ा करा हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ से आके हम लोगों ने इसकी जो स्टाइलिंग है फ़ॉन्ट की वो हम लोगों ने चेंज कर दी, सही है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ से जो अच्छा लगेगा वो हम लोग कर सकते हैं। वो सारे जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं वो, इसके अलावा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो फिर जब हम लोग कोडिंग की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि कहाँ से फ़ॉन्ट्स उठाएंगे, सही। यहाँ पे जाके शेप वगैरह हम लोगों ने आउटलाइन और शेप नन कर दिया, सही। ये हमारा हो गया कवर पेज, आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग एक बॉक्स ले लेंगे, इसके अंदर यहाँ पे अपना नेम करेंगे, सही है। नेम करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा स्टाइलिंग देने के बाद, ठीक है। अब ये जो
हम लोगों ने ऊपर और नीचे लगाया है वो लगेगा इस तरीके से शेप के साथ। शेप लेके हम लोग करेंगे सही। उसके बाद यहाँ पे आके अपना शेप कलर करेंगे और आउटलाइन डन कर देंगे। इसको भी हम लोग कंट्रोल से प्रेस करके कॉपी करेंगे और एक साथ नीचे रख देंगे सही। अब दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करके नीचे रख देंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे रखने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टाइलिंग दे देंगे, सही है। सही से बराबर इक्वल कर देंगे, कहीं से वाइट एंड ब्लैक ना दिखे या कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया कवर पेज और ये हमारा हो गया MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। दिखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। शेप देने के बाद अब हम लोग चाह रहे हैं और खूबसूरती आ जाए तो ऊपर थोड़ा सा और हम लोग शेप दे के मतलब अपना ये हमारा कवर पेज बन गया, मतलब कस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, सही है। एक तो टेम्पलेट बनी बनाई मिलती है, लेकिन हमें आना चाहिए कि कस्टम कैसे बनाते हैं, सही। क्योंकि अपना बनाने का तो फिर अलग ही मज़ा है, आप लोग को भी पता है, सही। ये सही से सेलेक्ट नहीं होता है कभी कभार, तो फिर ये कॉपी नहीं होता, सही है। सबसे आसान तरीका Ctrl+C एंड Ctrl+V का। देन अगर आप ज़्यादा शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्रेस करके इसी को हम लोग आगे सेलेक्ट कर देते हैं, सही। तो ये हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट हो गया। इसको हम लोग जाके बीइंग बैक पे जाके सेंड बैक कर देंगे, ये शेप की बैक पे चले गया, ठीक है। ये हमारा बन गया कवर पेज। कवर पेज हमारा रेडी है। कवर पेज रेडी होने के बाद अब हम लोग वाटरमार्क की तरफ जाएंगे कि हमारे पेज पे वाटरमार्क भी लग जाए, ठीक है। इंसर्ट पे नहीं, अपना डिज़ाइन पे जाने के बाद ये वाटरमार्क का ऑप्शन है। कस्टम वाटरमार्क पे जाके यहाँ पे अपना जो आपको नाम लिखना है वो लिख देंगे। मैं फास्ट लिखता हूँ क्योंकि फास्ट का स्टूडेंट हूँ। तो फास्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कलर सेलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टली करना हॉरिजॉन्टली कर देंगे, डायगोनली करना डायगोनली कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अपना पीछे वाटरमार्क लिख के कि ये फास्ट का ही बना हुआ है, ठीक है। या इसको चेंज भी कर सकते हैं, कलर डार्क हो रहा हो तो लाइट कर देंगे फास्ट, सही है। यहाँ पे जाके ऑटो 36 करके ये सारे इसकी ओपेसिटीज़ गिवन है, सही। और साइज़ गिवन है, सही। यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया है, लेकिन काफ़ी छोटा है, सही है। इसको हम लोग जाके रिमूव का ऑप्शन आएगा, सही है। रिमूव इधर ही वाटरमार्क के अंदर कर देंगे, सही है। ऑटो रखेंगे तो ज़्यादा सही है, वो खुद ही अपने हिसाब से हो जाएगा, सही। यहाँ से कलर वगैरह हम लोग लाइट लेंगे और ये हमारा कंप्लीट डॉक्स तैयार हो गया। सेव करने का ऑप्शन है, Ctrl+S करेंगे, ऐड प्लेस करेंगे, फोल्डर जो हमारा होगा वहाँ पे डेस्कटॉप पे कर देते हैं, सही। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हसनैन अहमद के नाम से डॉक्यूमेंट क्रिएट, सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसका PDF बनाना है, सेव एज पे जाएंगे, सही है। सेव नहीं सेव एज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आके PDF सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। ये हमारे पास PDF रेडी हो गया और ये हमारा PDF खुल गया, ठीक है। तो ये था MS वर्ड का थोड़ा सा, सही है। और बाकी इसके अलावा भी होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करते हैं आगे का कवर, ठीक है। ये एक वीडियो थी ताकि आप लोग असाइनमेंट्स बनाना क्रिएट कर दें, ठीक है। तो ये MS वर्ड का था, इसको देखें, प्रैक्टिस करें और असाइनमेंट भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी कि किस चीज़ का असाइनमेंट बनाना है। तो यहीं पर हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है, MS वर्ड की फर्स्ट क्लास, सही है। उसके बाद MS वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, फिर पावर पॉइंट, उसके बाद फिर कोडिंग की तरफ जाएंगे ताकि आप लोग को स्लाइड्स वगैरह भी दें बनाने के लिए, कोडिंग से रिलेटेड रिसर्चिंग वगैरह करने पे। और मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट भी आए बनाने के लिए, अच्छा है आप लोग को आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है, तो सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़।